होकर पलटने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग घायल। इनमें से 13 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। चिकुलिया स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप में हादसा हुआ। सभी घायलों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। आपको बता दें, बेहद गंभीर हादसा। लगभग 50 मजदूर सवार थे। इसमें मृतकों में बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं कई अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ घायलों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। तो धार में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं और 30 से 35 लोग घायल हुए हैं। कई की हालत गंभीर है। पिकअप में करीब 50 सवारियां भरी हुई थी और ये बड़ा हादसा हुआ है। तो पिकअप एक लोडिंग वाहन, बड़ा हादसा हुआ। मृतकों की संख्या बढ़ चुकी है। चिकुलिया में पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 16 लोगों की जान चली गई। 50 घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल। पिकअप भरी थी 50 सवारियां। से 25 लोग बैठ सकते हैं पिकअप में। पिकअप में क्षमता से कहीं अधिक लोग सवार थे और 20 से 25 लोग यहां पर बैठ सकते हैं इस पिकअप में, लेकिन 50 लोग इस पिकअप में थे। बड़ा हादसा हुआ है। 15 लोगों की मौत, माफ कीजिएगा, 16 लोगों की मौत हो गई। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है और कईयों की हालत गंभीर है। ऐसे में मृतकों की संख्या आगे बढ़ सकती है। जहां पहले अब तक 15 लोगों की जान चली गई थी और अभी आंकड़ा बढ़ चुका है। 16 अब तक मृतक बताए जा रहे हैं। पिकअप में क्षमता से कहीं अधिक लोग सवार थे। मध्य प्रदेश की सड़कों पर मौत दौड़ती हुई नजर आई। एक पिकअप जिसमें 25 से 26 लोग सवार हो सकते हैं, उस पिकअप में 50 लोग भरे हुए थे। बड़ा हादसा हुआ। 20 से 25 लोग बैठने की क्षमता इस पिकअप में। पिकअप में क्षमता से कहीं अधिक लोग थे, यानी 2 गुने लोग इस पिकअप में सवार थे। इसके पीछे जिम्मेदार कौन, जवाब दे परिवहन मंत्री। मध्य प्रदेश की सड़कों पर मौत का एक पिकअप दौड़ रहा था। 20 से 25 लोग एक पिकअप वाहन में बैठ सकते हैं, लेकिन इस पिकअप वाहन में क्षमता से कहीं अधिक, यानी क्षमता से बिल्कुल 2 गुनी संख्या में लोग सवार थे। बड़ा हादसा हुआ और 50 लोगों से भरा हुआ ये पिकअप वाहन और हादसे में 16 लोगों की जान चली गई। कई अब भी घायल, कई की हालत गंभीर। मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन आखिर गलती किसकी गलती की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ? किसकी यहाँ पर हम गलती कह सकते हैं? अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष देवड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, बेहद गंभीर हादसा हुआ है। सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि आखिर जिस पिकअप वाहन में सिर्फ 20 से 25 लोग बैठ सकते थे, उसमें 50 यात्री कैसे सवार कर रहे थे? इसके पीछे कौन, क्या कारण रहे? कम से कम तो बड़ा हादसा हो गया। मध्य प्रदेश से खबर है जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है और एक पिकअप वाहन जिसमें 50 लोग सवार थे, बड़ा हादसा का शिकार हो गया और परिवहन विभाग अब तक सो रहा है। अब तक किसी ने भी कोई जवाबदेही तय नहीं की है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 16 लोगों की जान चली गई। इसके पीछे की वजह क्या रही, अब तक इस पूरे मामले में कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है। परिवहन विभाग सोता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। चिकुलिया में पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। 16 जानें चली गई। कौन ना इसकी वजह, आखिर 16 लोगों की मौत का कारण कौन? परिवहन विभाग ने आखिर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर
एक पिकअप वाहन जिसकी क्षमता सिर्फ 20 से 25, उसमें 50 यात्रियों को क्यों सवार किया गया था, उसमें 50 लोग क्यों भरे हुए थे, कैसे 50 यात्री सवारी कर रहे थे, ये तमाम सवाल अब खड़े होते हैं। और आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, किसी का कोई भी खौफ आखिरकार इन पिकअप वाहनों पर नजर क्यों नहीं आ रहा। 13 घायलों की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज जारी है। और ऐसे में मृतकों का आंकड़ा आगे और भी बढ़ सकता है। धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ रहा है, जैसे पहले 15 ये आंकड़ा था और अब बढ़कर 16 हो चुका है। चिकलिया में पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई, 50 लोग इस पिकअप वाहन में सवार थे और 16 की जान चली गई। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष देवड़ा हमारे साथ जुड़ चुके। मनीष, देखिए भीषण हादसा हुआ, पिकअप पलट गई, कई लोगों की जान चली गई, कैसे हादसा हुआ, क्या इसके पीछे पूरी वजह रही? जी, इस पूरे घटनाक्रम में पिकअप जो वाहन होता है वो आमतौर पर माल ढुलाई के उपयोग आता है, लेकिन धार जिले में यह तस्वीरें अमूमन सामान्य रहती है कि जो यात्री वाहन की कमी के कारण लोक परिवहन की सुविधाएं कम होने के कारण जो है लोग यात्री वाहन की अनदेखी करते हुए माल ढुलाई के वाहनों में ही सफर करते हैं। और ग्रामीण अंचलों में इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। ये जो घटना है तुल्ला बाईपास पर हुई, इसमें भी इसी तरह की घटना देखने को मिली थी। तौर पर क्षमता से अधिक लोगों का इस वाहन में सवार होना और हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की जान गंवाना, यह साफ तौर पर ओवरलोड की तरफ इशारा करता है। ओवरलोड ही इस सबसे बड़ी जो है हादसे का कारण सामने देखने को मिला था। और देखिए, अगर हम घायलों की बात करें, मृतकों की बात करें, तो आंकड़े क्या अभी कह रहे हैं? क्योंकि ये लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं मृतकों के। पहले जहां 15 था, अब 16 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। सबसे चिंताजनक जो बात है वो इस हादसे में यही है कि जो रात हादसे के बाद से लगातार जो है शुरुआती तौर पर 6 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई थी, लेकिन अभी जो है लगभग आंकड़ा बढ़कर 16 के आसपास हो गया है। और संभावना है कि इतना कुछ लोगों की और बढ़ने की संभावना है। यह आंकड़ा लगभग 18 के आसपास जा सकता है, क्योंकि जो गंभीर घायल है उनका इलाज इंदौर स्तर पर जारी है, जहाँ तमाम सुविधाओं की व्यवस्था प्रशासन ने की है, लेकिन इसके बाद भी जो है मौत का आंकड़ा इसमें बढ़ने की संभावना अभी जताई जा रही है प्रशासन की तरफ से। मनीष, देखिए जिस तरीके से ये हादसा हुआ, पूरा खबर सामने आई, 20 से 25 यात्री इस पिकअप में सवार हो सकते थे, लेकिन इसमें सवारी जो सवार थे वो 50 थे। ऐसे में जिम्मेदार कौन इसका? अब तक प्रशासन की तरफ से, परिवहन मंत्री की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से इस पूरे मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आखिर कब प्रशासन की नींद खुलेगी? जी, इस मामले में सबसे बड़ी लापरवाही यही है कि ओवरलोड वाहनों में लोगों को बिठाया गया और जिस वाहन में 20 लोग भी बमुश्किल बैठते हैं, उसमें 45 लोग सवार करना कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है, विजय चोपड़ा। वो भी इस मामले में बताना चाहते हैं कि क्या स्थिति रही और किस तरह की लापरवाही देखने को मिली है। यह जो दुर्घटना हुई है काफी दुखद और इनने सबको झुंझोड़ के रख दिया है। सबसे बड़ा गंभीर सवाल ये है कि धार जिले में लगातार हम जिला प्रशासन को अवगत कराते आए हैं कि और लोडिंग गाड़ियां चल रही है। ये पहली नहीं है, ये लगातार चौथी घटना है। और पिकअप से एक पिकअप में 50-60 सवारी भरना कहीं न कहीं भेड़ बकरियों जैसी अवमानना करना है। और मैं लगातार प्रशासन को अवगत करवाया है। प्रशासन हमेशा आश्वासन देते हैं हाँ इस पर लगाम लगाएंगे, लेकिन आज जो हादसा हुआ है इसे देखकर प्रशासन की शायद नींद खुले। और हम तो शासन प्रशासन से आग्रह करते और निवेदन करते हैं कि कोई भी ओवरलोडिंग वाहन है जिसमें अधिक लोगों को न भरा जाए और जान माल की रक्षा की जाए। दूसरा, पीड़ित परिवारों के लिए जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जो मुआवजा राशि आवंटित की, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासियों के लिए इतनी निम्न दर पे मुआवजा राशि इन्होंने जारी की है। इसे बढ़ाकर कम से कम 1 करोड़ से 50 लाख किया जाए, ये हमारी मांग है। और यहाँ पर आरटीओ जो है, आरटीओ विभाग की घोर लापरवाही है। आरटीओ विभाग लगातार 50-100 रुपए के कारण हमेशा गाड़ियों को छोड़ देता है, जिससे ये दुर्घटना देखने को मिली। तो आप सुन सकते हैं इस तरह की जो तस्वीरें हैं और घटनाएं हैं लगातार धार जिले में होती है। ओवरलोड एक बड़ी समस्या है धार जिले में
जिससे इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार होती रही है धार जिले में। और इस घटना बिल्कुल के बाद जो है बिल्कुल मनीष, एक बड़ी समस्या है ये। और लेकिन इसके पीछे आखिर वजह क्या है? कैसे इन जो परिवहन जो संचालन कर रहे हैं, जिनके पिकअप वाहन है, आखिर इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? क्या ये किसी तरीके की मिलीभगत का भी परिणाम हो सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि अगर किसी वाहन में जिसमें सिर्फ 20 से 25 लोग बमुश्किल बैठ सकते हैं, बमुश्किल सवारी कर सकते हैं, अगर उसमें 50 लोग भरे हुए हैं और पूरे रास्ते में किसी ने जांच पड़ताल नहीं की, एक बेहद गंभीर मुद्दा है। देखिए, जांचें तो होती है और तमाम चालानी कार्रवाई भी होती है। परिवहन और जो है आरटीओ विभाग है, लगातार इस मामले में कार्रवाई भी करता है। लेकिन धार सबसे बड़ी समस्या ये है कि धार जिले में जो यातायात के साधन है सीमित है। ग्रामीण अंचल में जो आम यात्री सुविधाएं हैं उसका सीमित संसाधन होने के कारण इस तरह की स्थितियों पर कभी भी लगाम नहीं लग पाया और ओवरलोड इसमें सबसे बड़ी समस्या है, हमेशा से बनी रही। ग्रामीण सेवाओं का जो विस्तार होना चाहिए सार्वजनिक क्षेत्र में, उसमें ना तो समय रहते कोई व्यवस्थाएं हो पाई, ना ही कोई सुविधाओं के इंतजाम ग्रामीण स्तर पर है, ना बसों की व्यवस्था है ग्रामीण आवाजाही के लिए, ना ही कोई अन्य साधन है। इस कारण जो है लगातार इस तरह की स्थिति धार जिले में बनी रहती है। जी, आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो ये बड़ा सवाल है, आखिर ये जो जाने गई हैं इसका